दोस्तों, भारत में हर साल 4 से 5 लाख लोग मर जाते हैं ट्यूबरकुलोसिस से, और मलेरिया से करीब 2 लाख लोग मर जाते हैं। हेपेटाइटिस, जो कि एक तरह का वायरस है, उससे करीब 75,000 लोग मरते हैं हर साल, एवरी ईयर। अब बवाल क्यों? इतना सारा डर का माहौल क्यों? यह हमारा पूरा देश क्यों रुक गया? ये सारे सवालों के जवाब मैं आपको नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको कुछ क्लू दूंगा जिससे आप खुद ही समझ जाएंगे। ये सारा खेल शुरू हुआ चीन से। दोस्तों, ये चीन दुनिया से अपने आप को पूरी तरह छुपा के रखता है। यहाँ तक कि गूगल, फेसबुक तक अपने देश में यूज नहीं करता। चीन हमेशा अपने निजी मामलों को छुपाता रहता है। विश्व में लोग आज भी सर्च के लिए गूगल क्रोम का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन चाइना आज भी अपने ही बनाए ब्राउजर का उपयोग करता है। हैरानी वाली बात है कि विश्व के 1.75 बिलियन लोग जहां व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाइना आज अपने ही वीचैट का इस्तेमाल कर रहा है। चाइना ने इसे टक्कर देने के लिए alibaba.com बना डाला। इतना ही नहीं, आज तक लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, ये वही अलीबाबा है जो आज पूरी दुनिया में मास्क बांट रहा है। चाइना ने जीमेल तक को देश में घुसने नहीं दिया। वहां भी आज मैसेज और फाइल को भेजने के लिए QQ.com का प्रयोग हो रहा है। लोगों से जुड़ने के लिए जहां विश्व भर में लोग फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, चीन आज भी रेन का प्रयोग कर रहा है। यहाँ तक कि ट्विटर की जगह आज भी वहां वाइबो का इस्तेमाल हो रहा है। ऑनलाइन वीडियो देखने के लिए विश्व भर में लोग यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। चीन ने इसका अपना ही यूट्यूब का वर्जन निकाल दिया है। उसका नाम है UQ। आपको बता दें, ओप्पो और वीवो को भारत में लॉन्च करने वाला चाइना ही है, जबकि भारत के मोबाइल चाइना में आज तक लॉन्च नहीं किए गए। ये देश अपने आप को बिल्कुल दुनिया से छुपा के रखता है ताकि किसी को पता ना चले कि चीन के अंदर क्या हो रहा है। एक ऐसा देश जो पूरी तरह से सीक्रेट है, उसने जनवरी महीने में पूरी दुनिया को दिखाया, पूरी तरह वीडियो फुटेज बनाकर शोकेस किया कोरोना वायरस के बारे में। लेकिन ऐसा क्यों? ये सारा कुछ शोकेस करने का मकसद क्या था? खासतौर पर ऐसा देश जो अपनी कोई भी अंदर की बात बाहर नहीं आने देता। और दोस्तों, अगर आप उनके जर्नल्स और न्यूज़पेपर देखोगे तो वो चाइनीज में होते हैं, ताकि अंदर की किसी भी टेक्नोलॉजी और रिसर्च के बारे में कोई भी बात बाहर की मीडिया तक ना पहुंचे। और ये वही देश अपना एक फुटेज HD में पूरी दुनिया को दिखाता है कि देखो, हमारे चीन वुहान शहर में कोरोना का कितना कहर है। ये हुई पहली बात। अब दूसरी बात, आपने खबर काफी सुनी होगी कि चीन से कोरोना वायरस अचानक गायब हो गया। तो अब गायब कैसे हुआ? अब वहां मरने वालों की गिनती 0 है। लोग ठीक हो रहे हैं, अपने अपने काम पर जा रहे हैं। चाइना ने ऐसा क्या कर दिया? हमें भी बताए, ताकि हजारों की तादाद में दुनिया जो मर रही है उनकी जान बचाई जा सके। इन्हीं बातों की अगर गहराई में जाएंगे तो जरूर आपको कुछ क्लू मिलेगा कि अभी जो भारत में लॉकडाउन हुआ है, इसका क्या मतलब है। ये जो डर का माहौल है सारी दुनिया में, इसका क्या मतलब है। श्योरली ये जो डर है वो क्रिएट किया गया है। एक प्रसिद्ध पत्रकार से जब सवाल किया गया कि क्या कोरोना वायरस वाकई चीन की खतरनाक साजिश है, तो उन्होंने ये बताया कि चाइना ने सबसे पहले कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाई और उसके बाद पूरी दुनिया में इसको फैला दिया, और तब तक अपने फ्रिजों में रखी जब तक पूरे विश्व की आर्थिक अर्थव्यवस्था को पाताल में नहीं उतार दिया। दोस्तों, आपको बता दें, चीन पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स का हब बन गया था। चीन ने अपने वुहान शहर में इस वायरस को छोड़ा और जबरदस्त मौतों के कारण भागते इन्वेस्टर्स के शेयरों को कौड़ी के भाव खरीद लिए, और विदेशी निवेशक और उद्यमी अपनी पूंजी छोड़कर भाग गए। चीन ने अपने द्वारा पहले से बनाई और छुपा कर रखी गई वैक्सीन को बाहर निकाल लिया और एक ही दिन में चीन में हो रही मौतों को रोक दिया। इस युद्ध में चीन ने अपने कुछ लोग खोए, पर दुनिया की दौलत लूट ली। आज वहां एक भी मौत नहीं हुई है और ना ही एक भी मरीज की संख्या बढ़ी है। आज ये वायरस पूरी दुनिया में काल की तरह चक्कर लगा रहा है। कमाल ये देखिए कि उन सभी देशों और शहरों की कमर टूट गई है जहां पर चीनी नागरिक खर्च करते थे। आज पूरा विश्व हर रोज अपनी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त होता देख रहा है, पर 17 मार्च से चीन की अर्थव्यवस्था दिनों दिन मजबूत हो रही है। ये एक आर्थिक युद्ध है जिसमें चीन जीत चुका है और विश्व कुदरत से युद्ध करते करते रोज अपने जान माल को गंवा रहा है। ये भारत के लोगों का इम्यून है कि वो हर संकट में कुशल योद्धा की तरह लड़ता है और जीतता है। हमारे देश के अधिकांश नागरिक इकोनॉमी के आंकड़ों में नहीं फंसते हैं, पत्थर में से पानी निकालने की कुव्वत रखते हैं। हम भारतीय बड़े से बड़े रोग को रोटी के टुकड़ों में लपेट कर खाने और पचाने में माहिर हैं। हम कभी कुदरत के विरुद्ध युद्ध नहीं करते, बल्कि उसकी पूजा करते हैं। हम भारतीय मंदिरों गुरुद्वारों से आवाज दे देकर बुलाते हैं, ईश्वर को रिझाते हैं। अतः वो ईश्वर हमारा अनिष्ट नहीं कर सकता। पर हर भारतीय को याद रखना चाहिए कि चीन और चीनी इस कुदरत के खलनायक हैं। इनसे हर प्रकार की दूरी बनाए रखो। दोस्तों, आपको बता दें, वुहान से शंघाई 839 किलोमीटर है, वुहान से बीजिंग 1152 किलोमीटर है और वुहान से मिलान
15,000 किलोमीटर है। वुहान से न्यूयॉर्क 15,000 किलोमीटर है। पास के बीजिंग और शंघाई में कोरोना का कोई प्रभाव नहीं। लेकिन इटली, यूरोप, ईरान देशों में हजारों लोगों की मृत्यु और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था बर्बाद और चीन के सभी व्यापारिक क्षेत्र सुरक्षित। कुछ तो गड़बड़ है। अमेरिका ऐसे ही नहीं चीन को दोष दे रहा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट जरूर कीजिए।